हेलो फ्रेंड्स, आपका निकिता's किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नमक पारे की बहुत ही आसान रेसिपी। इस तरह से नमक पारे बनाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं और 2 कटोरी मैदे से आप आधा किलो इतने नमक पारे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो किस तरह से हमें बनाना है वो हम देखते हैं। तो देखिए, नमक पारे हम बना रहे हैं मैदे से, तो 2 कटोरी या 2 कप हमें मैदा लेना है। तो इस तरह से 2 कप मैदे में भी काफ़ी सारे नमक पारे बनकर रेडी होते हैं। नमक हमने 1 चम्मच ऐड किया है, साथ ही हम मोइन के लिए लगा रहे हैं घी। तो नमक को मिक्स कर लेते हैं। तो नमक पारे का आटा भिगोते समय हमें घी का ही मोइन लगाना है, क्योंकि इससे नमक पारे खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और खस्ता लगते हैं और चाय के साथ तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। हल्का सा ना इसमें घी का फ्लेवर आता है। तो इस तरह से हमने 2 चम्मच इतना घी ऐड किया है। इसे हम मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हमें और 2 चम्मच इतना घी इसमें ऐड करना होगा। तो 1 कप के लिए हमें 2 चम्मच इतना घी चाहिए। तो 2 कप मैदा लिया है तो 4 चम्मच हम घी ले रहे हैं। तो आटा भिगोते समय हमें जल्दबाजी नहीं करना है। इस तरह से ना आटे में पूरी तरह से मोयन लगाकर ही हमें पानी को ऐड कर कर आटा गूंदना है। तो देखिए, अच्छे से हमने हाथों से मसलते हुए मोयन लगा लिया है और इस तरह से कर कर देखते हैं ना, तो आटे की ना मुट्ठी बन जाना चाहिए। तो इस तरह से हमें आटे में मोयन लगाना है। साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गूंद लेते हैं। तो आटा हमें किस तरह से गूंदना है, तो देखिए, जिस तरह से हम पूरी के लिए आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह से हमें आटे को गूंदना है। आटे को ना हमें हल्का सा सख्त रखना है, क्योंकि मैदे को हम बस थोड़े देर के लिए भिगोने के लिए छोड़ देते हैं तो मैदा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो बस 10 मिनट के लिए हमने आटे को भिगोने के लिए छोड़ा था। तो इस तरह से आटा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा सा और गूंद लेते हैं। नमक पारे हम कई अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, पर मैं आज जिस तरह से बना रही हूँ ना, उस तरह से नमक पारे बना कर देखिएगा। ये मुंह में डालते ही घुल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और कम मैदे में बहुत सारे नमक पारे बनकर रेडी हो जाते हैं। खास करके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। तो इस तरह से हमने एक पेड़ा तोड़ लिया है आटे का और ऊपर से हम थोड़ा सा मैदा छिड़क रहे हैं और बिल्कुल पतली शीट बेलकर हमें रेडी करना है। तो इस तरह से हम नमक पारे की शीट बेलते समय भी ऊपर से मैदा लगा सकते हैं, जिसे नीचे से चिपके ना। तो देखिए, इस तरह से हमने बेल कर रेडी कर ली है। बिल्कुल पतली वाली शीट हमने बेली है। इस तरह से बेलने के बावजूद भी नमक पारे बढ़िया से फूले फूले से बनते हैं। तो किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, इस तरह से ना बिल्कुल पतला पतला हम इसे कट कर रहे हैं और इसे कट करते हुए हम नाइफ का यूज़ कर सकते हैं या पिज़्ज़ा कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी नमकीन हम बनाते हैं तभी हम इसका शेप किस तरह से रखते हैं, उसके ऊपर ही इसका टेस्ट रहता है। तो इसे हमने इस तरह से पतला कट किया है ना, तो ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप सेम इसी तरह से बना कर देखिएगा, ये चाय के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरह के नमक पारे मैं दिवाली के नाश्ते के साथ बनाती हूँ, क्योंकि सभी चीज़ें हम तीखी बनाते हैं, चटपटी बनाते हैं, तो उसके साथ इस तरह के सिंपल से बने नमक पारे और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमने नमक पारे को इस तरह से कट कर लिया है, साथ ही नाइफ की सहायता से हम इसे निकाल लेते हैं। और इस तरह से बने हुए नमक पारे बढ़िया से फूले फूले से और क्रिस्पी से बनते हैं तो ही अच्छे लगते हैं। तो इसे हमें किस तरह से फुलाना है वो हम देखते हैं। तो देखिए, नमक पारे को फ्राई करते समय तेल को हमें अच्छे से धुएंदार इतना गर्म कर लेना है और इस तरह से नमक पारे डालते से ही नमक पारे बढ़िया से गोल गोल इतने फूले फूले से हो जाते हैं। तो इस तरह से नमक पारे जब हो जाए, बस हमें 1 मिनट के लिए इसे छोड़ना है और गैस की फ्लेम करना है मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, तब तक ये अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो 1 मिनट के लिए हमने फुल फ्लेम पर इसे फुला लिया है, यानी इसे गोल गोल से ये अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब हमने गैस की फ्लेम किया है मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर हम ना उलटते पलटते हुए इसे फ्राई कर रहे हैं, जिससे सभी जगह से इसका कलर एक बराबर से आए। तो बस 2 मिनट में ही नमक पारे का कलर हल्का सा ना चेंज हो चुका है। तो इसी कलर पर हमें नमक पारे को निकालना है। हल्का कलर आने पर निकाल लेते हैं तो इसका कलर और थोड़ा सा ना डार्क होने लगता है। जैसे फ्राई की हुई चीज़ को हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं ना, तो इस पर कलर अपने आप चढ़ जाता है। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेते हैं। ये नमक पारे की शीट हमने बेली थी, जब बिल्कुल पतली बेली थी, पर हमने इसे फुलाया है ना, तो ये बिल्कुल फूले फूले और पतले पतले से नमक पारे बनकर रेडी होते हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं
और आप देख सकते हैं सिर्फ 2 कप मैदे में आधा किलो के इतने नमक पारे बनकर रेडी हो जाते हैं। तो इस रेसिपी को हम दिवाली के नाश्ते के साथ भी बना सकते हैं, या आप चाहो तो जब भी कुछ क्रिस्पी खाने का मन हो तब भी आप इसे बना सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से टेस्टी और आसान रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी दिवाली नाश्ते की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।